Hi friends, this is Rohit Gupta. Today I will be talking about some important tips that how to prepare for the MBA entrance exam. But before that, I want you all who are the first time users, just subscribe my channel and hit the bell icon for more notification related to my upcoming videos. ओके नाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता. मैं आज आपको टिप्स बताने वाला हूँ कि आप MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करेंगे. नाउ देयर विल बी 10 टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर द MBA एंट्रेंस एग्जाम. नाउ विदाउट एनी डिले वी हैव टू गेट स्टार्टेड. नाउ as you know that MBA entrance exam is most sought after career for as a master's degree in business administration. Now there are various specialization. उसमें मार्केटिंग भी आता है, फाइनेंस भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट भी आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, वेरियस एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. तो उसको प्रिपेयर करने के लिए और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए और अच्छे कॉलेजेस लाने के लिए आई विल बी गिविंग यू 10 टिप्स इन माई दिस कमिंग वीडियो. सो पूरा वीडियो देखना ना भूलें, बीच में ना छोड़ के जाइए, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू 10 टिप्स. नाउ फर्स्ट टिप इज़ अगर आपने स्टार्टिंग से माइंड प्रिपेयर कर लिया है कि यू वांट एन MBA डिग्री और यू वांट योर करियर एज एन MBA, देन आपके पास एक ऑप्शन है कि यू गो फॉर बैचलर्स डिग्री. और ऐसी बैचलर्स डिग्री पे आपको जाना है जहाँ पे एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट बिजनेस का होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको एक नॉलेज मिल जाएगी और वो आपको एक लिए एडेड एडवांटेज रहेगा. नहीं भी होता है इट इज़ ओके, बट प्रेफर करिएगा कि आपको ऐसी बैचलर्स डिग्री लेनी है जहाँ पे एक बिजनेस सब्जेक्ट होना चाहिए. दैट इज़ टिप नंबर 1. नाउ कमिंग टू ऑन टू टिप नंबर 2, दैट मीन्स देर इज़ नो सच सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम, और ना ही उसके मार्क्स का हम कुछ कह सकते हैं कि कितना मार्क्स आना चाहिए एक सेक्शन में. सी देयर आर 3 सेक्शंस इन MBA एंट्रेंस एग्जाम. अब तीनों सेक्शन में यू हैव टू स्कोर 60 to 65 इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए. अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब जहाँ पे यू विल बी प्लेस्ड इन अ बेटर पैकेज. तो आपके लिए वो है टिप नंबर 2. ना टिप नंबर 3 इज़ डू प्रैक्टिस अ लॉट. आपके पास आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, किसी भी की भी कोचिंग आप ले रहे हो, यू विल बी गेटिंग द मटेरियल फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स. तो उसमें जितना भी मटेरियल है यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा यू विल बी एबल टू गेन कॉन्फिडेंस. तो आपको टिप नंबर 3 इज डू प्रैक्टिस अ लॉट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस के टाइप अप करने, किसी को भी नहीं छोड़ना है आपको. Now tip number 4 is do not ignore any or do not underestimate any type of category of questions. आपको सारे कैटेगरी आने चाहिए, आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस किया है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर क्वेश्चंस. अब हमें क्या करना है, हमें सबको करना है, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. क्योंकि अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे वी विल नॉट बी गेटिंग द कट ऑफ मार्क्स, और वो जब कट ऑफ मार्क्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी गेटिंग अ गुड MBA कॉलेज. दैट वाज टिप नंबर 4. नाउ टिप नंबर 5 is that MBA entrance exam is not looking for a specific subject knowledge in you. वो आपकी पर्सनालिटी में, वो आपकी नॉलेज में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं देखना चाहती है. वो आपको चाहती है कि यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. योर टोटल पर्सनैलिटी, आपके मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में आने चाहिए इक्वली, क्लियरिंग द कट ऑफ्स. तो दे आर नॉट डिमांडिंग एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज, बट ओवरऑल एबिलिटी दे आर डिमांडिंग. दैट वाज टिप नंबर 5. नाउ टिप नंबर 6 इज इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे भी आप जा रहे हो स्टडी करने या कोचिंग ले रहे हो जिस भी इंस्टीट्यूट में, यू शुड अपीयर फॉर ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट. डू नॉट कट yourself from those mock test. Why? Because जितना ज़्यादा mock test series पे appear करोगे you will be able to analyze your strengths and weaknesses. क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे mistakes करोगे, आप वहाँ पे number gain करोगे, तो you will be able to analyze कि आपका कौन सा strong field है, कौन सा weak field है, तो उस पर आप work कर पाओगे. तो do not try to ignore the mock test. Every time you should give the mock test series. That was tip number 6.
Now tip number 7 is, as you have given the mock test series और mock test आपने दिए हैं, उनकी strength और weaknesses को आपने analyze किया है, तो you should note down your mistakes. आपकी कहाँ कहाँ mistakes हो रही है. Why? Because अगर आप mistakes को note down करोगे, आपको पता होगा कहाँ गलतियाँ हो रही, you will try to correct those mistakes. आप उसको सही करोगे और next time वो repeat नहीं होनी चाहिए, वो कोशिश करोगे आप. Next is tip number 8 is, do not study aimlessly. एमलेसली स्टडी मत करिए. डू हैव अ सेट गोल इन योर माइंड बिफोर स्टडीइंग, कि अगर आप 3 आवर्स के लिए पढ़ने बैठ रहे हो तो आप एक गोल माइंड में सेट करके चलो कि उस 3 आवर्स में आपको कितना गोल अचीव करना है, क्या करना है. क्योंकि अगर 3 घंटे के बाद आप ये कहोगे कि मैं कुछ याद ही नहीं कर पाया, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़. तो आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, 3 घंटे के लिए फॉर इंस्टेंस बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सेट अ गोल इन योर माइंड कि मुझे 3 घंटे में ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये इतनी वोकैबुलरी लर्न करनी है मुझे. तो जब आप 3 घंटे बाद उठोगे पढ़ के, तो यू विल बी हैप्पी दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल. तो छोटे छोटे गोल्स लेके चलिए लाइफ में. पढ़ने बैठने में छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करेंगे तो यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस. Now tip number 9 is prepare strategically. Now strategically means जो strategically prepare करता है और जो बाकी उनमें बहुत difference है. जैसे कि जो आईएम्स का एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं, कैट क्रैक कर लेते हैं, आईएम्स में उनका हो जाता है और बाकियों में वही डिफरेंस होता है जो स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करते हैं और जो स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर नहीं करते. तो डू मेक स्ट्रैटेजीज दैट हाउ यू विल यू गो अबाउट योर स्टडीज, अबाउट योर प्रिपरेशन. क्योंकि अगर माइंड में एक स्ट्रैटेजी, गोल और स्ट्रैटेजीज लेके आप चलोगे, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू क्रैक द कैट एग्जाम और आईएम्स में आप हो जाओगे. बाकी जो प्रिपेयर नहीं करते स्ट्रैटेजिकली, दे आर नोवेयर, दे आर reach to the average MBA schools and colleges, and they get the job which is very nominal amount of package they get. Now tip number 10, that is most important tip, is time management. Time yourself for each and every activity, for each and every test series, for each and every practice set. आप जितना टाइम लिमिट करके अपनी चलोगे, टाइम अपना लेके चलोगे कि विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट, then it will be helpful for you in maintaining the time management, because CAT exam is very lengthy exam, बहुत लेंथी होता है. और अगर आप टाइम मैनेज करके स्टार्टिंग से प्रिपरेशन में नहीं चलोगे, you will not be able to attempt each and every question in CAT exam. तो it's a time management. वीडियो अगर अच्छा लगा पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट.